तो 7:13 हो गया, भले 2 मिनट पहले, लेकिन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट कट गई है और लैपटॉप की बैटरी बहुत जल्दी नील हो जाएगी। ओके ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। आस्था आ ही गई, चलो ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक्चुअली अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिए थे बेटा। कल हम लोग कंटिन्यूअस इमेज फॉर्मेशन के बारे में क्लियरली समझ लिए थे कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, ठीक। तो इमेज फॉर्मेशन जब हमें क्लियर हो चुका है, तो उसी इमेज फॉर्मेशन का दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट वन इज रियल इमेज एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। तो अपने पास दो तरह की इमेज होते हैं बेटा दुनिया में, जो भी दो मतलब जो भी इमेज की डिस्क्रिप्शन होती है ना, वो कितने तरह की होती हैं, दो तरह की। एंड वन ऑफ द थिंग इज वन इज रियल इमेज एंड अनदर इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। तो सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस ये है दोनों में, देखो क्या है सबसे बड़ा डिफरेंस। तो जो भी रियल इमेज होता है बालक, रियल इमेज कैन बी टच्ड, feel and can be obtained on the screen। सबसे बड़ी बात क्या है, रियल इमेज का जो डिफरेंस है क्या है, तो बेटा जो भी रियल इमेज होता है ना, वो पहले उसको हम टच कर सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं, दूसरी बात उसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ वही मैं बताऊंगा क्लियरली, पहले वर्चुअल इमेज का लिख लेता हूं। देखो वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो वर्चुअल इमेज कैन ओनली बी फिल्ड, कैन ओनली बी filled but cannot be touched or obtained or obtained on screen। ठीक है, क्या है, आस्था बताया था ना कि जो भी वर्चुअल इमेज होता है बेटा, वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज को सबसे बड़ी बात होती है कि हम उसको फील कर सकते हैं ओनली, एंड कैन नॉट बी टच्ड और कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल। क्या है बेटा, एक एग्जांपल लो कि तुम मिरर के सामने हो, किसके सामने हो, प्लेन मिरर के सामने, और प्लेन मिरर के सामने अपना थोड़ा देख रहे हो, थोड़ा देख रहे हो, फ्रेंच कट दाढ़ी बनवाए हो और देख रहे हो, अरे वाह क्या फ्रेंच कट दाढ़ी बना है, ठीक है ना। तो जो भी तुम्हारा यहाँ पे इमेज बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, उसी समय का ऐसा दिखा रहा होगा, जो भी तुम परफॉर्म करते होगे वो दिखा रहा होगा। बेटा अगर लेट सपोज अगर तुम यहाँ पे इसको कैप्चर करने का कोशिश करोगे, अगर तुम एक कैमरा लेकर आओगे और अपना फोटो लेने का कोशिश करोगे, देखते हो कि नहीं देखते हो, जब भी कैमरा जब सामने लेके आते हो तो मिरर के सामने कैमरा भी प्रेजेंट हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, कभी भी बताओ ऐसा केस होता है कि नहीं होता है आर्यन, होता है ना। सो ऑलवेज बालक, जब भी तुम क्या करते हो, जब भी तुम अपना फोटो लिए रहोगे और क्या करोगे, ट्राई करोगे, लेट सपोज तुम मिरर के सामने खड़े हो, तुम जो भी चीज़ करते हो, जैसे मैंने क्या किया, हाथ ऊपर किया, तो वर्चुअल इमेज भी जो भी यहाँ पे इमेज होगा उसका हाथ ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। जो भी तुम परफॉर्म करोगे वो क्या नोटिस करोगे, एट एन इंस्टेंट वहाँ पे दिखेगा। इसका मतलब ये है कि तुम उसको देख पाओगे। अगर तुम इवन ट्राई भी करोगे कि टच करना चाहते हो उस इमेज को, क्या नोटिस करोगे कि तुम्हारा यहाँ से एक अनदर हाथ आ रहा है, वो तुमको ही टच कर रहा है, ठीक है। सो ऑलवेज बालक, ऑलवेज रिमेंबर दैट, रिमेंबर जस्ट वन पॉइंट कि जो वर्चुअल इमेज के अंदर जब भी तुम कुछ भी परफॉर्म करना चाहोगे, ठीक, लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल इमेज था, तो वर्चुअल इमेज मतलब क्या कि जब भी मिरर के सामने अगर हम खड़े होते हैं सर, जो भी मेरा इमेज बनता है, हम उसको जो भी चीज़ परफॉर्म करके दिखाएंगे वो इमेज वैसा ही परफॉर्म करेगा। इवन हम अगर उसको कैमरा से कैप्चर करने का कोशिश करेंगे तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे नोटिस होगा कि एक अनदर कैमरा आ चुका है बीच में वर्चुअल इमेज के सामने, ठीक है ना। तुम कभी भी सोचोगे कि मैं अपना वर्चुअल इमेज को कैप्चर कर लूँ विदाउट कैमरा को हटा के, तो वो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, अनटिल एंड अनलेस एक पर्सन सामने से पीछे से खड़ा और जो तुम्हारा फोटो ले रहा हो, ठीक है। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर कि जब भी हम एक प्लेन मिरर के सामने खड़े रहते हैं और कुछ भी परफॉर्म करते हैं, बेटा अपना इमेज जो होता है ना, वो वही चीज़ सेम परफॉर्म करते रहता है, ठीक है।
एंड इसी बात को क्लियरली क्या चीज़ के थ्रू मेंशन करते हैं बेटा, क्या चीज़ के थ्रू मेंशन करते हैं, इसी चीज़ को बोला गया है तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल इमेज। क्या इस चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल इमेज बोलते हैं। मतलब जब भी बेटा आप वर्चुअल इमेज को कंसिडर करोगे ना, पहली बात तो उसको टच मतलब लेट सपोज अगर आप मैं अपना चाहता हूँ, मैं मिरर के सामने खड़ा हो गया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको अपनी इमेज को टच कर पाऊँ, बेटा तुम टच नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हाथ आगे बढ़ाओगे एक पॉइंट नोटिस होगा। ऑफ कोर्स हम लोग अपना हमेशा वर्चुअल इमेज नहीं, जब तक प्लेन मिरर रहेगा तभी तक तुम वर्चुअल इमेज को देख पाओगे, वरना उसके बाद कभी भी नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो जब भी तुम इसको टच करने का चाहोगे अपनी इमेज को, क्या नोटिस करोगे बेटा कि उधर से भी एक हाथ आ रहा है, तो पोजीशन चेंज हो जा रहा है कि नहीं। तो बेटा जो भी तुम परफॉर्म करोगे ना इस प्लेन मिरर के सामने, वो वैसा का वैसा सेम सिमिलरिटी दिखाएगा। एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग हियर, क्या कि सर हमारे पास हम अपनी इनिशियल पोजीशन को देख नहीं सकते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि द प्रेजेंस ऑफ virtual image creator is necessary to see your virtual image। और सुनो, अभी बीच में अगर मान लो लैपटॉप ऑफ हो जाता है एंड डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ मैं, तो बेटा छोड़ के भाग मत जाना, ठीक है। यहाँ पे वेट करते रहना। 7:20 हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 7:05 में मैं कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना। तो अभी लाइट चली गई है, मैं इन्वर्टर से फटाक से ऑन करके कनेक्ट कर लूँगा। इन्वर्टर ऑफ पे बाहर मेरे को लैपटॉप लेके जाना होगा दूसरे लोग, ठीक है। क्या है कि द प्रेजेंस ऑफ वर्चुअल इमेज क्रिएटर इज नेसेसरी टू सी योर वर्चुअल इमेज। बेटा हरदम तुमको अगर वर्चुअल इमेज देखना है ना, तो सबसे बड़ी बात है कि वर्चुअल इमेज क्रिएटर का रहना जरूरी है। अगर वो क्रिएटर नहीं है बेटा, तुम कभी भी अपनी वर्चुअल इमेज को नहीं देख पाओगे। ओके ओके और नॉट क्लियर है, ठीक है ना, सबको क्लियर है, ठीक है ना। तो बेटा इसीलिए बोला जाता है। अब देखो दूसरी बात, रियल इमेज का कंसिडर करो। अब जैसे लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे अपना आर्यन है, देखो आर्यन यहाँ पे पार्क है, ठीक है ना, पार्क पे यहाँ पे पेड़ है, आर्यन अपना फोटो खिंचवा रहा है। अरे बेटा पोज देके फोटो खिंचवा रहा है, ठीक है, हाथ पार्क पेड़ पे रख के एकदम स्टाइल मार के। यहाँ पे तुषार उसका दोस्त है, तुषार दोस्त है ना, तुषार यहाँ पे क्या ले रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, आर्यन का फोटो ले रहा है, ठीक है। और आर्यन का फोटो लेके मोबाइल में सेव कर लिया, ठीक है ना। अब क्या कर सकता है आर्यन, जब ना तब क्या कर रहा है आर्यन, मोबाइल में अपना फोटो जूम करके देख रहा है, एकदम बड़ा सा थोड़ा बना के देख रहा है। अरे यहाँ पे पिंपल्स हो गया, अरे यहाँ पे पिंपल्स हो गया, अरे यहाँ पे पिंपल्स हो गया, अरे पोज में हल्का सा एंगल का डेविएशन है। सो तुम क्या कर रहे हो, मतलब अपनी जो फोटो है उसको पहले तुम कैप्चर कर ले रहे हो, सेव कर ले रहे हो, पहली बात तो। दूसरी बात, उसको जूम करके बाद में देख भी सकते हो अपने प्रीवियस पोजीशन को, क्या क्या चीज़ें हैं, उस इमेज को टच भी कर पा रहे हो। एंड दैट इज कॉल्ड एज रियल इमेज बेटा, कि तुम क्या कर सकते हो, उसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, एंड कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन मतलब कैन बी कैप्चर्ड, और कैप्चर जब हो जाएगा तो उसको तुम क्लियरली नोटिस कर सकते हो, देख सकते हो, जो मन से उसके साथ कर सकते हो, ठीक है। सो रियल इमेज क्या होता है बेटा, उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एंड कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। द सेकेंड पॉइंट इज ओह शिट, लाइट आ गया, थैंक यू। देखो तो मैंने ओह शिट क्यों बोला, ओह शिट लाइट आ गया। अच्छा मेरे को क्लास ज़्यादा देर तक लेना पड़ेगा। देखो मैं कितना बड़ा आलसी हूँ। सो द रियल इमेज, अब आराम से चलते हैं। द रियल इमेज the presence of a real image producer
या क्रिएटर जो भी बोलो, इज नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम, इज नॉट। हाँ टाइम बालक सब जिंदा हो कि नहीं जिंदा हो, अब बताओ। ठीक हो अभिनव? अभिनव जिंदा हो कि नहीं हो? पीयूष यहीं पे हो ना? ठीक है, अभी तो हम शताब्दी एक्सप्रेस बन चुके थे क्योंकि हमको मालूम था बैटरी नील हो जाएगा, तो यहाँ पे एस्टिमेटिंग अभी भी दिखा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम शताब्दी एक्सप्रेस बने हुए थे, बट हम आराम से जाए। ठीक, तो देखो, अरे नहीं, इसका ये पुराना लैपटॉप हो गया, आई थिंक 2 साल से ऊपर का हो। मैक है, मैक है, नहीं देखो, हर 2 साल के बाद रिप्लेसमेंट करवाना होता है। अरे भाई बहुत रफ यूज किया हूँ मैं, बहुत गंदा, बहुत गंदा। 2 पॉइंट कितना? मेरा फ़ोन है कितने साल का पुराना? मेरा फ़ोन है 2.5 साल और उससे 6-7 महीने पहले लिया था। हाँ 2.7 के आसपास, सोचो 2.7 ईयर्स के आसपास का। ठीक है, अभी ले रहा हूँ, अभी एक और ले रहा हूँ, अभी मैकबुक एयर ले रहा हूँ, आईपैड। ठीक है, 80,000 का लग रहा है भाई साहब। मैकबुक एयर 12 ले रहा हूँ, बैंड बन गई है मेरी। ठीक, अभी देखता हूँ तब पर क्या 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 रैम। हाँ लाइफ अच्छा। अरे मैकबुक एयर वो तुम देखे हो कि नहीं? अरे लाइफ अच्छा का बात नहीं है, वो टैबलेट है, वो आ रहा है, वो एक टैबलेट है। ओके, वो लैपटॉप नहीं है। अरे लैपटॉप, इसका बैटरी रिप्लेसमेंट करवाना है अभी, ये बहुत तगड़ा चलता है, वो मालूम है? आर्यन से पूछ लो, अभिनव से। मैं आईफोन लवर नहीं हूँ आज था, मैं पूरा एप्पल का लवर हूँ भाई साहब। मैं हर चीज़ एप्पल का रखना चाहता हूँ। एप्पल वॉच लेना है, एप्पल का कार आता है, एप्पल का कार भी मैं खरीद लेता हूँ भाई साहब। आता ही नहीं है, लेकिन आईफोन नहीं खरीदने वाला अभी। आईफोन जब बुलेट आ जाएगा तो आईफोन खरीदूंगा। अगर एप्पल का कार आता तो ठीक है, बट अभी इसी पे काम चल रहा है। ठीक है, चलो इधर देखो। अरे इसमें तुम खुद देखो, ये सारे ऐप्स जो चलते हैं ना, ये सारे एक बार ऐप मैंने परचेज कर लिया एंड देन उसके बाद सब काम होता है। हाँ भाई हम भी पबजी खेलते हैं, हम भी पबजी प्रो है। ठीक है, तुम जहाँ नहीं गए हो वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। पढ़ाई पे ध्यान दो, चलो, नहीं तो तुम्हारे पापा मम्मी हम लोग को डांट डालेंगे। ठीक है सर, आप बच्चों को पबजी खेलना सिखाते हैं पढ़ाई के बदले। ओके, अच्छा इधर देखो, इधर आओ, क्या मैं बोल रहा हूँ। तो बालक जैसे अभी जैसे सिंपल सी बात है, जैसे मैंने क्या किया, देखो अभी एक स्क्रीनशॉट ले लिया फटाक से। देखो ये क्या हुआ, ये मेरे स्क्रीन का एक टोटल स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, अब ये स्क्रीनशॉट का मतलब क्या हुआ, मैंने एक इमेज कैप्चर किया, जैसे पूरे होल स्क्रीन का। कौन सा इमेज कैप्चर किया अभी बेटा? रियल इमेज कैप्चर किया। क्यों? क्योंकि मैं जो पूरा स्क्रीन है ना, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कैप्चर करके सेव कर ले रहा हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उस चीज़ को बाहर जाके फाइल्स ओपन करके अपन देख सकते हैं। ठीक है, आई विल नॉट ओपन द फाइल रिसेंटली। ठीक है, तो सिंपल सी बात पता है कि जो भी चीज़ें बेटा कैप्चर हो जाती हैं वो क्या होती हैं, रियल इमेज होती हैं। लेकिन जिस चीज़ को हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं वो क्या होती हैं, वर्चुअल इमेज होती हैं। जैसे यहाँ पे इसी चीज़ में समझो, देखो वर्चुअल इमेज भी क्रिएट हो रहा है। कैसे क्रिएट हो रहा है बेटा? तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये माउस का कर्सर अपना पोजीशन बार बार चेंज कर दे रहा है। देख रहे हो, इधर उधर चारों तरफ जा सकता है। तो ये माउस का कर्सर एक तरह से क्या है बेटा, वर्चुअल इमेज की तरह है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस इट इज फिक्स्ड और हम इसको कैप्चर कर पाए, वो तुम्हारा क्या हो पाएगा, उसको क्या कहेंगे, रियल इमेज। एंड जो चीज़ कैप्चर नहीं हो सकती उसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ इतना तो ठीक है। मोशन बोलेंगे मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैप्चर होने का मतलब ये है बेटा कि जैसे मतलब यहाँ पे आयुष खड़ा है ना, जैसे आर्यन यहाँ पे खड़ा है, ठीक, आयुष होना है यहीं पे या नहीं हो?
ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे आर्यन खड़ा है, तो ये लेट सपोज ये तुषार है अपन का, तुषार यहीं पे हो, ठीक, तो तुषार क्या कर रहा है, आर्यन का फोटो कैप्चर कर रहा है। अब ये आर्यन कहीं भी मूव करते रहे तो तुषार क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है कि नहीं कर सकता है इमेज, और कैसे भी जैसे भी पोजीशन चेंज होगा उस पोजीशन का ये इमेज तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, एंड बाद में भी उस इमेज को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, है कि नहीं, मोबाइल हटा दो देख सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक, सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे अपना इस सेम पोजीशन का, लेट सपोज ये मेरा पोजीशन है, ठीक, और इस पोजीशन का मैं चाहता हूँ कि अपना जो ये जो इमेज बन रहा है ना, इस इमेज को मैं क्या करूँ, कैप्चर करूँ। अब सिंपल सी बात पता है कि सर ये जो इमेज बन रहा है, इफ आई विल ट्राई टू कैप्चर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फोन यहाँ पे सामने लाओगे कैप्चर करने के लिए, वो फोन क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक अनदर ऑब्स्टेकल आ गया हमारे बीच में। यहाँ पे देखो कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है क्या, बताओ तो, इमेज में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, कभी भी ऐसा दिख रहा है कि इमेज में फोन भी सामने में पड़ा हुआ है, बताओ, इस केस में, केस 2 में आता है कभी, नो ना, लेकिन इस केस 1 में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्स्टेकल सामने लेकर आओगे वो ऑब्स्टेकल को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। सबसे बड़ी बात, तो ये चीजें क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज में पॉसिबल है बेटा। तुम जब भी कैप्चर करने जाओगे उस चीज को हम कैप्चर नहीं कर सकते। अगर इस प्लेन मिरर को मैं हटा दिया ना, तो तुम्हारे पास कभी भी ये वाला इमेज जो है ना, ये जो इमेज बना हुआ है ना, ये तुम्हारे पास इमेज नहीं रहेगा। लेकिन बेटा यहाँ से तुम इमेज में एक बार कैप्चर कर लो, और कैप्चर करके यहाँ से आर्यन को भी हटा दो, इस मोबाइल को भी हटा दो, ये इमेज उसमें प्रेजेंट का प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। आया बात समझ में, क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज को एक तरह से बोल सकते हो टेम्पोररी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बोल सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो प्रीवियस पेज में मैं लिखता हूँ, थर्ड पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्चुअल इमेज क्या है बेटा, टेम्पोररी डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वाइल रियल इमेज कैसा होता है बेटा, परमानेंट डिस्क्रिप्शन होता है, परमानेंट, हरदम के लिए अवेलेबल होगा। तुम खुद बताओ, जैसे अभी इतने बड़े हो गए हो, ठीक है, तो बचपन के फोटोज है ना, बचपन के फोटोज को देख के बता पाते हो ना कि मैं कैसा था छोटे बचपन में। लेकिन तुम अगर मान लो उसी समय, अगर मान लो छोटे बचपन में मम्मी एक आईना लेके तुम्हारा बाल बनाती होगी, तुम कभी वो आईना में जो इमेज बन रहा होगा उसको लेकर आ पाओगे क्या? अभी नहीं लेके आ पाओगे ना, वो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां से वो कंडीशन चेंज हो चुका है। तो बेटा ये जो वर्चुअल इमेज होता है ना, वो टेम्पोररी होता है, कुछ समय के लिए होता है। जितने देर तक तुम खड़े रहोगे मिरर के सामने, किसी भी वो वर्चुअल इमेज क्रिएटर के सामने खड़े रहोगे, तभी तक वो बना के रखेगा। उसके बाद वो इमेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट। लेकिन रियल इमेज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ सबको? बताओ समझ में? आर्यन, काव्य, तुषार, सबको क्लियर है? आयुष, ओके। सो रियल इमेज क्या होता है बेटा, परमानेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, परमानेंट डिस्क्रिप्शन होता है। ये सारी चीजें बुक में नहीं मिलती हैं, ये सारी चीजें मेरे पास मिलेंगी, इसलिए तुम लोग मेरे पास पढ़ जाओ। ठीक है, सो अपन भाई मिर्जापुर के कालीन भैया हैं, ठीक है, फिजिक्स के कालीन भैया हैं, ठीक है ना। हमारे से ही फिजिक्स निकलती है और हमारे से ही फिजिक्स जाती है। ठोक दिए जाओगे अगर फिजिक्स के दुनिया में कुछ और कहने का कोशिश करोगे तो, ठीक है ना बेटा। हमारे से कोई वेब सीरीज नहीं बची है, हमारे पास खत्म हो चुका है मूवीज का लिस्ट, वेब सीरीज का लिस्ट। अच्छे अच्छा, क्या क्या नहीं भाई, अरे भाई सब फिर से लड़ना स्टार्ट कर दिया तुम लोगों ने। अरे कहाँ पे, ओए देखो, मैं दोनों को निकाल दूंगा। अरे फिर से, ठीक है, शांत बालक, यहाँ पे शांत, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो यहाँ पे डिसेबल हो जाओगे तुम लोग, यहाँ पे सीधा ऑप्शन आता है रिमूव, सीधा, ठीक है ना। लड़ाई ना करो, हाँ भाई, फाइटिंग कर लेना, शरीर मजबूत होगा, ठीक है। मैं इस चीज के लिए एडवाइस देता हूँ, रेसलिंग में चले जाओ,
और फाइट करना है तो बातों का फाइट नहीं बेटा, पंचों का फाइट होना चाहिए। क्या फाइट करते हो यार, ठीक है, ठीक है ना। हम तो बात सही बताते हैं। जब भी मेरे घर में अगर लड़ाई करके आता है ना, लेट से कोई छोटा भाई लड़ाई करके, मैंने बोला अरे बेटा कितने मार खाया, पहले ये बता, फिर हम कुछ कर सकते हैं। पहले ये बता दो कितना मार खाया। ओके भैया इतना मार खाया, ठीक है। मैंने बोला इतना ही मैं मारूंगा और ज़्यादा नहीं मार सकता, ठीक है बेटा। हमारे लाइफ में, मेरे लाइफ में ना, मेरे ऊपर पुलिस केस भी रजिस्टर हो चुका था। बैंड बजा इतनी मेरी बच चुकी थी, लेकिन उस दिन मैंने बेल्ट से मार, क्या क्या, अरे हमको मालूम है, ठीक है ना। लेकिन मैं तो, इधर देखो, इधर देखो, चलो आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं भाई, जेल हम जाएंगे, मेरे भैया इंस्पेक्टर है महाराज, अभी डीआईजी बन चुके हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना बोलिए हमें, ठीक है। हमसे हमें निकाल दिया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती अगर तुम जेल चले गए तो, ठीक है। सो मेरे एक्चुअली बाबा भी डीआईजी थे, देन उसके बाद मतलब बड़े पापा के एक लड़के भी डीआईजी हो गए हैं। सो मतलब प्रभंस मिश्रा का नाम सुने ही हो गए, ठीक है। तो बहुत लोग, वो प्रभंस मिश्रा के बाबा जो थे ना, वो हाँ, ऊपर से वो स्पेशली अपॉइंट हुए थे गवर्नर का, क्या कहा जाता है, अरे गवर्नर के पीछे जो रहते हैं ना, मतलब जो डीआईजी सब रहते हैं वो थे वो, तो बाबा वहाँ तक हैं। देन भैया अभी हैं, चल रहा है। अरे मेरी ज़िंदगी अच्छी है, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, मेरी ज़िंदगी बड़ी कुत्तों की तरह है भाई साहब। अगर मार्क्स नहीं लेके आता था ना, बड़ी मार खाता था, हरदम रेस, घोड़े की रेस की तरह दौड़ना पड़ता था। चलो इधर देखो बेटा, किसी के घर में, अब मेरे घर पे मेरे अनुज छोटा भाई, उसके ऊपर पापा का तांडव, हाँ मज़ा आ जाता है, ठीक है। चलो इधर देखो। तो बालक अब क्या है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जो भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, सुनो अच्छे से, जो भी तुम्हारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं बालक, दे हैव सेम हाइट एज दैट ऑफ इमेज, ठीक है। क्या है, तुम नोटिस करते हो, तुम कभी भी नोटिस करना, अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा आईना रहेगा ना, तुमको अपना छोटा सा ही थोड़ा दिखाई देगा, पूरा शरीर का पिक्चर नहीं आ जाएगा उस छोटे से आईने में। तुमको अगर पूरा अपना बॉडी लेंथ देखना है तो तुमको एक बड़ा सा आईना चूज करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि सर जितनी हाइट रहती है, जितना आपका हाइट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज आपका क्रिएट होगा, वर्चुअल इमेज। लेकिन रियलिटी में, रियल इमेज में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तुम जो कैमरा में फोटो ले रहे हो और आर्यन का हाइट यहाँ पे क्या है, लेट सपोज 5 फीट 6 इंच के बराबर है, ठीक। लेकिन कैमरा में जो फोटो है वो क्या चीज के बराबर, 1 फीट के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप कंसिडर करते हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, तो वर्चुअल इमेज जो भी, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, स्लाइट मिस्टेक, टेम्पोररी डिस्ट्रक्शन। virtual image they have, in virtual image they have same height as that of object। उल्टा मैंने लिख दिया, तुम लोग पिकअप नहीं करते हो बेटा, उस भी मैं लिख के चला जाऊंगा, तुम लोग बोल दोगे सर सही लिखा है, ठीक है। तो हरदम बेटा वर्चुअल इमेज जो भी होता है ना, उसमें सबसे बड़ी केस क्या होती है कि याद रखना, जो भी हाइट होते हैं वो सेम होते हैं वर्चुअल के केस में। लेकिन तुम्हारे पास जो रियल होती है ना, रियल इमेज कैन आइदर हैव, इसमें आइदर लगा रहता है, कैन आइदर हैव सेम हाइट एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो रियल इमेज में बालक तुम्हारे पास जो हाइट एंड साइज होगा ना, वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, ठीक है। अब यहीं पे मान लो सेकंड केस में, अगर मान लो ये जो कैमरा से फोटो ले रहा है, उस कैमरा को क्या कर रहा है, फोटो को क्या कर रहा है, तुरंत प्रोजेक्टर के अंदर सेंड कर रहा है, और दीवार के ऊपर एक बड़ा सा क्या कर दे रहा है, प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो वो सेम हाइट का भी प्रोड्यूस कर सकता है, बड़ा भी प्रोड्यूस कर सकता है बेटा।
तो रियल इमेज क्या हो सकता है, इमेज के साइज के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वर्चुअल ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होगा और सेम हाइट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या होती है, तो वर्चुअल इमेज बोलो हाँ, कैन आइदर हैव एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नो नो नो, कैन आइदर हैव सेम हाइट एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ हाँ, मैं वही चीज लिखा हूं, वर्चुअल इमेज क्या होता है, सेम हाइट। ओ ओके 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 ओके, नो 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 नो, कैन आइदर हैव सेम, रुको यहाँ पे एक लाइन लिखो, कैन आइदर हैव सेम और नॉट सेम हाइट एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैन आइदर हैव सेम और नॉट सेम हाइट एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रियल इमेज के पास बेटा सेम हाइट एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर नॉट सेम हाइट एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन वर्चुअल इमेज के केस में बेटा जो भी हाइट एंड सुनो 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 सुनो, देखो आर्यन, वर्चुअल इमेज का केस अभी स्टडी होता है। सुनो देखो, वर्चुअल इमेज का केस जो है ना बेटा, वो हरदम स्टडी करना, जब भी देखना वर्चुअल इमेज, छोटा सा वर्चुअल इमेज कभी नहीं बनता है। ठीक है, 2-3 केसेस है, मैं बताऊंगा, नहीं 2-3 केसेस भी नहीं है, अगर आप नोटिस करोगे ना, एकदम सिंपल सी बात पता है क्या हमें देखने को मिलता है, मेनली छोटा सा होता है, एक केस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर का सेकेंड पार्ट में सिर्फ, हाँ 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 हाँ, मैं वही चीज बताने वाला हूँ, सुनो अभी मैं वही चीज बताने वाला हूँ। लिखना ठीक नहीं रहेगा, देखो वही बात है। अब अगर सुनो, जो भी तुम लेंस या मिरर चूज करते हो, अब वो जो इमेज क्रिएट करेगा ना, वो हमारे पास सेम हाइट का मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑल्सो अपॉन द काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यू आर यूजिंग। ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पे अभी के लिए क्या है, सेम हाइट के बराबर ही होगा। अगर मान लो तुम्हारे पास, सुनो देखो, अगर मान लो कि एग्जाम्पल लो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस तुमने चूज कर लिया, तो यहाँ पे छोटा सा इमेज बन, हाँ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, यहाँ पे छोटा बन गया, लेकिन बालक ये डिपेंड, ये एक अलग तरह का एक कंडीशन है तुम्हारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की एक अलग तरह की प्लेसमेंट है जो हेल्प करती है इस वर्चुअल इमेज को छोटा होने में। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इन सम केसेस वर्चुअल इमेज इज व्हाट स्मॉलर और बिगर, बट इन 98% ऑफ द केसेस क्या होगा, सेम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगा। ठीक है कि नहीं? तो रियल इमेज भी हरदम थोड़ी ना सेम बनता है या डिफरेंट बनेगा, वो अनदर केसेस है बेटा, वो एक पर्टिकुलर केसेस है, सेम हाइट का बनेगा, एक स्पेशल केस के लिए सेम हाइट का बनता है। ठीक है ना, सो ऑलवेज ये सारी एक्सेप्शंस हैं जो विच वी आर गोइंग टू स्टडी, बट इन द 98% ऑफ केसेस तुम्हारे पास प्लेन मिरर मिलता है, एंड प्लेन मिरर में हरदम तुम देखना क्या होता है, सेम हाइट का बनता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम वो सारे एक तरह से एक्सेप्शन की तरह काम करते हैं। क्लियर? एंड दूसरी बात, वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, रियल इमेज इज इन्वर्टेड। सुनो, ये सबसे बड़ी मीनिंग वाली बात है बेटा। एक बात समझना कि रियल इमेज जब भी बनता है ना, वो कैसा बनता है, उल्टा। देख रहे हो यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज है, ये देखो, ये प्लेन मिरर है, वो तुम्हारे इमेज को देखो क्या है, जिधर की ओर तुम्हारा थोबड़ा है उधर ही की ओर इसका भी थोबड़ा रहता है। ठीक है, और ये क्रिएट कर दे रहा है इमेज। तो वर्चुअल इमेज ऑलवेज कैसा होता है बेटा, वो सेम शेप एंड साइज, सेम हाइट का, सेम डायरेक्शन में बनता है, लेकिन रियल इमेज कैसा होता है, इनवर्टेड बनता है। अब इस चीज का केस मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, एक काम करना, देखो एक काम करना, लेट सपोज
सपोज रियल का एग्जांपल कैसे बोला, जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, प्लेन मिरर। अच्छा सुनो, कभी ये बात सुने हो कि जो आईज में रॉड एंड कोन्स होते हैं, सुने हो कि नहीं सुने हो? ठीक, तो रॉड एंड कोन्स का काम क्या, सिर्फ लाइट डिटेक्ट करना होता है। आस्था तुम्हारा बायो अच्छा है ना, बताओ, रॉड एंड कोन्स का सिर्फ काम क्या होता है, लाइट को डिटेक्ट करना। आस्था है, रॉड एंड कोन्स का काम क्या होता है, सिर्फ लाइट को डिटेक्ट करना। तभी अच्छा नहीं है। पहले लाइट रिसीव, ओके, लाइट को मतलब रिसीव करना इन द सेंस डिटेक्ट, उसको ब्रेन प्योर प्रोसेस करके, बस रुक जाओ 1 मिनट, अभी मैं आता हूँ। सुनो सुनो सुनो, अब मैं बताता हूँ, इधर सुनो मेरे भैया, मेरे बालक, सुनो। तो रॉड एंड कोन्स का काम क्या होता है, लाइट को रिसीव करना एंड देन उसको क्या करना, उसको प्रोसेस करना एंड उसको ऑप्टिक नर्व के पास क्या करना, ट्रांसफर करना। सेम, बस इतना ही काम होता है। लेकिन ऑप्टिक नर्व जो होता है ना बेटा, वो वहाँ पे ऑप्टिक नर्व के पास, तुम लोग अगर प्योर बायो आगे पढ़ोगे शायद, आई थिंक तुम लोग के पास आएगा ये क्वेश्चन, जो भी यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, हाँ ठीक है ना, ह्यूमन आई में नहीं, अभी नहीं, आगे और आगे। तो इस ऑप्टिक नर्व के पास यहाँ पे एक अनदर काइंड ऑफ मसल होता है, पता है वो क्या करता है, नर्व, वो एक्चुअली मसल मत बोलो, एक नर्व रहता है, वो क्या करता है, बोला जाता है कि जो आई में रियल जो भी इमेज बनती है ना बेटा, वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। और ये जो ऑप्टिक नर्व है एंड ये जो मसल है मिल के इस इमेज को क्या करते हैं बेटा, सीधा करते हैं एंड ब्रेन को तुम्हारे पास क्या सेंड करते हैं, एक इमेज सेंड करते हैं। आया बात समझ में? तो मतलब रियलिटी अगर देखी जाए तो आई इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, समझो, मतलब आई के अंदर एक इन्वर्टेड इमेज बनता है, तो रेटिना हमेशा उल्टा बनता है हमारा, ठीक है, रेटिना पे हाँ, तो लाइट कहाँ गिरेगा, तुम्हारा इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, हो जाएगा, ठीक है। ये जो सुनो देखो, ये जो आई है बालक, ये आई का जो बैक पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, रेटिना ही तो बोलते हैं। एंड रेटिना में रॉड एंड कोन्स होते हैं, इसके साथ ऑप्टिक नर्व अटैच होता है। तो रेटिना पे ऑलवेज कैसा इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है ना। और ये मसल्स का काम होता है, यहाँ पे ये जो नर्व है उसका काम होता है, उसको कैसे क्या चेंज करना बेटा, सीधा करना एंड देन उसको ट्रांसफर करना। इवन बेस्ट बात ये है, तुम लोग को कैसे मैं बताऊँ, तुम कभी माइक्रोस्कोप में जाना, माइक्रोस्कोप देखने जाना, माइक्रोस्कोप कभी अगर एक्सपेरिमेंट करने को मिले लाइफ में तो माइक्रोस्कोप को देखना। माइक्रोस्कोप में जो बेटा इमेज बनती है ना, जो बैक्टीरिया, अगर मान लो बैक्टीरिया अगर ऐसे उल्टा रहेगा, ऐसे रहेगा ना अगर बैक्टीरिया, तो तुमको जो इमेज बनेगा वो इस तरह से मिलेगा बना। ये सबसे बड़ी बात है। बैक्टीरिया हम ग्लास के ऊपर कैसे प्लेस करते हैं, इस तरह से प्लेस करते हैं, लेकिन ये जो सरफेस है ना, अब एक क्या हो जाएगा, नीचे की ओर बेंड हो जाएगा एंड इस तरह से तुम्हें मिलेगा देखने को, ठीक है। मतलब कभी कभी इवन कॉनकेव लेंस का हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इमेज जो भी यहाँ पे जो हाइपरबोला बनता था ना, वो कैसे बनता था, लेट सपोज यहाँ पे कुछ भी बन रहा है, लेट सपोज पैराबोला इस तरह से बन रहा है, इस तरह से कोई एक कर्व बन रहा है, तो मेरे को दिखता था कैसे बेटा, इस तरह से दिखता था। तो यहाँ पे ये जो लेंसेज है ना, वो रियल इमेज क्रिएट करते हैं माइक्रोस्कोप में एंड वो क्या करते हैं बेटा, इन्वर्ट कर देते हैं। तो ये याद रखना ऑलवेज, रियल इमेज इज व्हाट, इन्वर्टेड। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात है, दूसरी बात, एक बात तुम खुद सोचो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाना है, कैसे बन रहा होगा, यहाँ पे कैप्चर करके बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बालक जब भी कैप्चर करना होगा किसी चीज को, जब भी कैप्चर करना होगा, अगर रियल इमेज बनाता है, देखो सुनो अच्छे से सुनना, ये मैं हूँ, ठीक, ये मैं हूँ, और इधर मेरा क्या है, राइट हैंड है, और इधर मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड है। तो एक बात बताओ तुम खुद, अगर मान लो मैं कैप्चर करूँ, और अगर मान लो जब भी कैप्चर करता हूँ बेटा, तो वो लेंस क्या करता है, लेट सपोज अगर वर्चुअल इमेज होगा तो यहाँ पे आई क्या कर देगा, यहाँ पे
इधर राइट आ जाएगा मेरा और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, हो जाएगा ना, लेकिन चेहरा सेम टू सेम रहेगा। रियल इमेज कहने का मतलब है कि जब भी तुम्हारे पास इमेज जो बेटा प्रोसेस होगा वो कैसे बनेगा, राइट का राइट रह जाए एंड लेफ्ट का क्या रह जाए, लेफ्ट रह जाए। यही है ना रियल का मतलब, बताना सब कोई बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना, आवाज नहीं आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ बेटा। अगर वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज का मतलब क्या हुआ, कुछ भी तरह का इमेज, लेकिन अगर रियल इमेज है तो वो राइट का राइट ही रहना चाहिए या लेफ्ट का क्या रहना चाहिए, लेफ्ट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तभी वो चीज़ रियलिटी कहलाएगी कि नहीं, वरना वो क्या कहलाएगा, वो अनदर फॉर्म कहलाएगा, है कि नहीं, है ना, वही रियलिटी कहलाएगी। अब एक बात तुम खुद सोचो, अगर मान लो यहाँ पे ये इमेज है और ये कैप्चर हो रहा है, कभी भी ये राइट एंड लेफ्ट कैसे बन सकता है, ये तभी बन सकता है जब उसका जो इमेज कैप्चर हो रहा हो, देखो ये जो इमेज कैप्चर हो रहा हो, ये राइट है ये लेफ्ट है, अब जब इन्वर्टेड हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसा इमेज बन जाएगा, ठीक है, सॉरी उल्टा मैंने कर दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो क्या बनेगा, लेफ्ट ही बनेगा और इधर क्या बन जाएगा, राइट बनेगा। तो क्या नोटिस करते हो, क्या नोटिस करते हो बेटा, तो जब भी तुम्हारे पास इन्वर्टेड बनता है वहां पे क्या होता है, राइट टू राइट रह जाता है, लेफ्ट टू लेफ्ट रह जाता है, लेकिन जब भी तुम्हारे पास वर्चुअल होता है वो राइट जो होता है लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो जाता है एंड लेफ्ट जो है वो राइट साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट्स योर मेजर डिफरेंस। अगर इन्वर्ट कर रहे हैं तभी तुम्हारे पास रियलिटी क्या हो जा रही है, मेंटेन रह रही है। आया बात समझ में, आया या नहीं समझ में आया, बताओ, क्लियर हुआ? आर्यन, आयुष, मीत, अंकित क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो इसलिए बेटा जब भी तुम्हारे पास रियल इमेज बनता है ना, वो कैसा बनता है भैया, इन्वर्टेड बनता है टू प्रिजर्व रियलिटी। वाइल वर्चुअल इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, तो उसको मतलब नहीं रहता। वर्चुअल इमेज कुछ भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है। इरेक्ट मतलब सेम ऊपर क्यों रहेगा, राइट लेफ्ट उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। सो दैट्स योर बिग डिफरेंस। क्लियर है अभिनव, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, ठीक है ना। सो दिस इज योर वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट कंडीशन एंड वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओके वो प्लेन मिरर के केस में समझेंगे। सो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। दूसरी बात ये है बेटा, याद रखना कि द virtual image is instant for object, image is instant for object। क्या, जो भी वर्चुअल इमेज होता है बेटा वो इंस्टेंट इमेज होता है, मतलब उसी समय का इमेज होता है। while रियल इमेज कैन बी इंस्टेंट, रियल इमेज कैन बी इंस्टेंट or can be seen after some time, तो रियल इमेज को इंस्टेंट भी देख सकते हो एंड आफ्टर सम टाइम भी देख सकते हो बेटा। एंड दैट दीज आर वन ऑफ द मोस्ट मेजर डिफरेंसेस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। तो मैंने तुम्हें बताया ना क्यों वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज सॉरी कैसे वर्चुअल इमेज बनता है, किस तरह से वर्चुअल इमेज बनता है एंड वर्चुअल इमेज के अंदर कंडीशन क्या होता है, क्यों हम वर्चुअल इमेज को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्यों वर्चुअल इमेज सेम हाइट का बनना चाहिए। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या होता है बेटा, सेम इंस्टेंट पे बनता है ना, तो उसका सबसे बड़ा जरूरी क्या चीज़ है कि वो सेम हाइट का बने, सेम साइज का बने, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या देखना रहता है, उस समय का डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। रियल इमेज में एक्चुअली तुम देखो, कभी भी मिरर में अपना फोटो देखना एंड कैमरा में पिक्चर लेके अपना फोटो देखना, दोनों जो फोटोज होंगे ना वो तुम्हारे डिफरेंट होंगे। तुम्हें मिरर में अपनी रियलिटी दिखेगी, लेकिन कैमरा के फोटो के अंदर रियलिटी नहीं दिखेगी। ठीक है ना, वो एक कैप्चर्ड मोमेंट रहता है, लेकिन जो अपने पास मिरर्स होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं बेटा, रियलिटी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इन अ वर्चुअल वे। सो अगर कोई बात करे, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एक पॉइंट, अगर एक्सेप्शन लिखना चाहूँ तो बोलो, हाँ रुक जाओ एक मिनट। तो वर्चुअल इमेज shows the reality in better way, shows the
रियलिटी इन बेटर वे। हाँ बोलो, अब बोलो, ठीक है। हाँ 98% ऑफ द केसेस सारे देखो सुनो, फर्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगा, देखो डिफरेंस समझ में आ जाएगा तुम्हें। मतलब 98% ऑफ द केसेस ये प्लेन मिरर्स के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक कंडीशन, सिर्फ एक जो कंडीशन है ना, ये वाली जो कंडीशन है, ठीक है ना, ये जो कंडीशन है वो सिर्फ कंडीशन वैरी करती है अनदर फॉर्म में, ये वैरी कर जाती है, ठीक है। लेकिन और सारे कंडीशन सारे के सारे मिरर्स में बेटा सेम रहते हैं। स्फेरिकल मिरर ले लो, पैराबोलिक मिरर ले लो, कुछ भी ले लो, वर्चुअल इमेज बनेगा तो वो सारा का सारा ये पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा, एक्सेप्ट दिस, ये कहीं कहीं वैरी कर जाता है, ठीक है। इरेक्ट तुम्हारा ऑलवेज होगा, चाहे कभी भी वर्चुअल इमेज बने, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, ठीक है ना। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड इन सारी बातों को याद रखो क्लियरली, और यही तुम्हें आगे हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आया। अगर अच्छा इसमें नहीं, अब देखो, अब तुम्हारे पास ये रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में जब मालूम चल जाता है, तो वर्चुअल इमेज सबसे बड़ी बात टेम्पोररी होता है, दूसरी बात रियल इमेज क्या होता है, परमानेंट होता है। इवन तुम देखोगे कैसे रियल कैसे टेम्पोररी होता है। इवन देखो मैं इस चीज़ को इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इरेज, नेक्स्ट वाले को भी मैं कर रहा हूँ इरेज, ठीक है ना। क्या मैं बोल रहा हूँ, इवन कल तुम समझोगे, क्वेश्चन आएगा, द क्वेश्चन इज हाउ यू हैव टू सर्च हाउ वर्चुअल इमेज इज क्रिएटेड and how real image is created। और यही है अनुराग सर का सबसे बेस्ट पॉइंट, ठीक है ना। किस चीज़ को रियल क्यों बोलते हैं एंड इस चीज़ को वर्चुअल क्यों बोलते हैं, ठीक है। क्यों किसी इमेज को, क्यों किसी ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन को रियल क्यों बोलते हैं एंड क्यों किसी ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन को वर्चुअल क्यों बोलते हैं। इवन कल तुम समझोगे कि हाउ इमेज इज क्रिएटेड, हाउ इमेज इज क्रिएटेड। कभी सोचा है इमेज क्यों बन जाता है अचानक से ऑब्जेक्ट के सामने लाइट आती है तो इमेज क्यों बन जाता है। तो इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। हम सिर्फ डेफिनेशन समझते हैं इमेज किसको बोलते हैं बेटा, लेकिन अब हम बात करेंगे क्या चीज़ के ऊपर, इमेज कैसे क्रिएट होता है एंड वर्चुअल एंड रियल इमेज कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, इतना दूर तक कोई दिक्कत। Shadow is not a image, you can't say it is a real or it is a virtual, ठीक है। You cannot say anything about it, okay। काव्य क्लियर है, ठीक है। बनी क्लियर है, हाँ एकदम श्योर, ठीक है। ये अच्छा नाम रखा है तुमने आर्यन, बनी, ओ हनी बनी। हाँ अदिति क्लियर है, कोई डाउट, आस्था कोई डाउट, आस्था ओके, आयुष कोई डाउट। बेटा तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना, ठीक। तो सुनो, तुम लोगों ने डीपीपी अभी तक मेरे को सेंड नहीं किया है, 15 अगस्त तक टाइम है बेटा, 4 दिन और बच चुका है। एंड सिंपल सी बात, ऑन 15th of August, हाँ तुमने एक तीनों का भेजना है आदिति, ठीक है ना। ऑन 15th of August, हाँ 15 अगस्त तक तीनों का सॉल्यूशन भेज देना है, ठीक है। ठीक 15 नहीं कभी भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। तीनों एक साथ सेंड करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। एंड ऑन 15th August यू हैव अ टेस्ट एट 9 AM, ठीक है। किस चीज़ का बेटा, इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। मैं नोटिफाई कर दूंगा एक बार, फिर से ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। 15 अगस्त को तुम्हारा टेस्ट रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो जाके मेहनत करो एंड काम करना स्टार्ट करो, ओके।